देखो हमने अपना पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम तो लिख लिया है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन हमने सिंटैक्स पे बात नहीं की है। इस वीडियो में हम सिंटैक्स पे बात करेंगे और एरर्स पे बात करेंगे, क्योंकि देखो कोडिंग के वर्ल्ड में सिंटैक्स एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है और तुम्हें इसका मतलब पता होना ही चाहिए। और यार ये बड़ा कूल साउंड करता है ना। तो तुम अपने आसपास वालों का कोड देखोगे और ऐसे फ्लेक्स करोगे कि अरे इसमें तो सिंटैक्स एरर है ना। तो इसलिए तुम्हें सिंटैक्स का मतलब जानना पड़ेगा। तो यार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमें कोड लिखना होता है। अगर हम उस स्ट्रक्चर में कोड नहीं लिखते, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो कोड नहीं वर्क करेगा, है ना। और हमें क्या देखने को मिलेगा? एरर। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था सी प्लस प्लस में हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। तो ये सी प्लस प्लस के सिंटैक्स का पार्ट है। क्या होगा अगर हम सेमीकोलन ना लगाएं? तो आओ देखते हैं। तो यहाँ से मैं सेमीकोलन रिमूव कर रहा हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिला है कि a.cpp फाइल में 5th लाइन पे एरर है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो? सेमीकोलन बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना। तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सेमीकोलन, जो कि हमने हटा दिया। तो ये प्रोग्राम अब रन नहीं होगा। और अगर मैं लगा दूं तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक और चीज जो तुम्हें याद हो, अगर सी आउट यूज करना था तो सी आउट की हेडर फाइल इंक्लूड करनी जरूरी थी। अगर नहीं करता हूं तो क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, नहीं काम करेगा कोड। और एरर में क्या देखने को मिलेगा कि सी आउट डिक्लेयर्ड ही नहीं था स्कोप में, क्योंकि वो जहां डिक्लेयर्ड था वो तुमने इंक्लूड नहीं किया। और हमें जो भी प्रोग्राम से आउटपुट करवाना होता है वो हम सी आउट ऑब्जेक्ट के बाद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के फिर लिखते हैं। इसमें भी देखो मैंने जो भी मुझे लिखना था वो मैंने कोट्स में डाल रखा है, राइट। तो अगर मैं कोट्स हटा दूं और रन करूं तो भी एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमने लिखा कोट्स के अंदर वो एज इट इज एक स्ट्रिंग में काउंट होता है। अब स्ट्रिंग्स क्या होती है वो हम इन डेप्थ अगेन थोड़े वीडियोस के बाद बात करेंगे, जब हमें बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाएगी। बट अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट कोट के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा सर, आपने टेक्स्ट बोला, यानी कि नंबर्स लिख सकते हैं? हाँ, नंबर्स लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और आउटपुट में हमें क्या देखने को मिला? 5। अब जो एरर्स हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर्स की बात कर रहे हैं। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, इसी प्रोग्राम को तुम बिना एक्स्ट्रा लाइंस के भी लिख सकते थे। ये 3rd लाइन पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या सर ये रन करेगा? हाँ, क्योंकि सी प्लस प्लस में जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइंस को सी प्लस प्लस कंसिडर नहीं करता है। तो वो सिर्फ तुम रीडेबिलिटी के लिए लगाते हो, ठीक है, कि यार मैंने इंक्लूड फाइल्स लगा दी, नेम स्पेस लगा दिया और उसके बाद मेन फंक्शन से पहले थोड़ा सा गैप दे दिया ताकि रीडेबल बन जाए कोड, है ना। उसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सर क्या मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर 2-4 एक्स्ट्रा लाइंस डाल सकता हूँ? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो जाएगा। अच्छा सर, क्या मैं कोड को ऐसे लिखूंगा बिना एक्स्ट्रा स्पेसेस के, बिना न्यू लाइंस के, तो काम करेगा? हाँ, तो भी काम करेगा, क्योंकि ये कोड रूल्स को फॉलो कर रहा है। सी प्लस प्लस में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देने पड़ेंगे, यानी कि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अब देखो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इतनी सारी चीज़ें हमें पता कैसे लगेंगी, क्योंकि सिंटैक्टिकली तो कुछ भी गलत हो सकता है। हाँ, ट्रायल एंड एरर से ही पता लगेंगी। जैसे जैसे तुम कोड करोगे, तुम अपनी गलतियां निकालोगे तो तुम्हें पता लगेगा ओ ये सिंटैक्टिकल मिस्टेक का पार्ट था, और तुम उसको करेक्ट करते करते एकदम फ्लुएंट हो जाओगे, है ना। जो कोड, जिस लैंग्वेज में तुम कोड कर रहे हो, इजीली लिख पाओगे। अब तुम्हें क्या करना है? अब इसी कोड पे तुम्हें अपना हाथ साफ करना है। 2-4 चीज़ें हटा के देखो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर एरर आ रहा है तो क्या एरर आ रहा है और उसको फिक्स करने का ट्राई करो।